कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से आपकी सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो सुबह से आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं और आज हिंदी की क्लास भी शुरू हो चुकी है। तो क्लास को शुरू करते हैं और बाकी की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ नोट्स और मॉडल पेपर को प्राप्त करने के लिए और एक ज़रूरी सूचना ये भी है बेटा दोनों की जो एवरेज की ई बुक है आपकी और आपकी हिस्ट्री की, ठीक है बेटा, इन दोनों की ई बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दी गई है। तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और सीटेट का मॉडल पेपर भी अपलोड कर दिया गया है। फिलहाल हम बिना देरी से क्लास को शुरू करते हैं। कहता है कि किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का, ये सारे के सारे बेटा आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इस बात का आपको याद रखना है कि सारे के सारे और दोनों मिक्स क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट पेपर के भी क्वेश्चन हैं इसमें और आपके सेकेंड पेपर के भी, दोनों के दोनों आपके क्वेश्चन हैं। तो अगर फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो इसी वीडियो से इसी क्लास से कर सकते हैं और दोनों के दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है कि किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक है। कहता है कवि और कविता का बोध होना चाहिए। अगर हम किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बना रहे हैं, नहीं बेटा, कवि और कविता का कोई बोध नहीं होना चाहिए। रचना बनाने के लिए बेटा काय का होना चाहिए, भाषा का बोध होना चाहिए और साहित्य बोध होना चाहिए। किसका बोध होना चाहिए, भाषा का और साहित्य का, ठीक है। इससे क्या होता है, रचना के बारे में हम पढ़ सकते हैं। ये कहता है कि साहित्य बोध, बेटा पहले साहित्य और ऐतिहासिक से क्या मतलब है भाई, रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाना है ना, तो ऐतिहासिक से हमें कोई मतलब नहीं है और छंद से भी हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं, जैसे कि आपका गीत हो गया, संवाद हो गई, अंताक्षरी हो गई, भाषण हो गया, वाद विवाद हो गया आदि डैश में सहायक हैं। किस में सहायक हैं, कहता है भाषा और साहित्य को समझने में सहायक हैं, अधिक अंक प्राप्त करने में सहायक हैं, समय और श्रम की बचत करने में, किसी शिक्षक के काम के बोझ को कम करने में। मैंने आपको बताया था बेटा, जब तक आपको ऑप्शन को काटना नहीं आएगा आप अपने आंसर तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। अगर आप ये सोचते हो कि मैं सारे क्वेश्चन के आंसर याद कर लूँगा तो ऐसा इम्पॉसिबल है बेटा, खासकर सीटेट में। पेडागोजी एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप कुछ याद नहीं कर सकते, केवल अगर आप समझ सकते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं अपने बच्चों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखें। अगर आपने ये वीडियो एक बार देख लिया तो दोबारा भी देखें, ये देखने के लिए कि ऑप्शन को काटना कैसे है। वो आप आराम से 130 प्लस कर पाएंगे अगर आपको ऑप्शन काटना आ गए। कैसे काटना है देखो, कहता है कि अगर हम क्लास में पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं होती क्या हैं, जैसे कि गीत हो गया, संवाद हो गया, आपका अंताक्षरी हो गया। यानी कि अगर हम कक्षा में ये कर रहे हैं तो इससे क्या शिक्षक के काम के बोझ को कम करने के लिए हम करते हैं। भाई कॉमन से सेंस लगाओगे तभी तो काटो कोई ऑप्शन। ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि इससे शिक्षक का काम कम हो जाएगा, बेटा किसी उद्देश्य के साथ वो किया जाता है। कहता है समय और बचत हो जाती है, ऐसा भी होता है, नहीं होता है। कहता है इससे करने से अंक अधिक हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तो अब देखो क्या मुझे आंसर पता था, आंसर मुझे नहीं पता था ना, लेकिन फिर भी मैं अपने आंसर तक पहुँच गया। कैसे, ऑप्शन को काट कर। आपको भी ऐसे ही ट्रिक लगाना है, यानी कि इससे भाषा और साहित्य को समझने में क्या होती है बेटा, आसानी होती है। ठीक समझ गए कैसे काटना है ऑप्शन आपको, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गद्य शिक्षण उद्देश्यों कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। कहता है गद्य शिक्षण उद्देश्य में कौन सा पक्ष ऐसा है जो शामिल नहीं है। कहता है कि शब्द भंडार का विकास, बिल्कुल गद्य में ऐसा विकास होता है, यानी कि ये तो शामिल होता है। आपका कल्पनाशीलता का विकास भी होता है, बिल्कुल जैसे कि कविता वगैरह होती हैं, सॉरी कहानी वगैरह होती हैं। जब उसमें कहानी पढ़ते हुए चले जाते हैं तो इसमें हम कल्पना करते हैं, बच्चे से हम पूछते हैं कि बताओ बेटा कि अब आगे क्या होने वाला होगा। तो और जब वो बच्चा सोचेगा तो उसमें क्या आएगा, वो चिंतन करेगा तो सृजनात्मकता का भी विकास होगा। ठीक है, तो ये तीनों का विकास तो होता है, लेकिन कौन सा पक्ष शामिल नहीं होता है बेटा, गद्य शिक्षण में लिखित रूप जो है आपका, लिखित भाषा का परिचय, बेटा ये शामिल नहीं होता है। कॉमन सेंस है कि लिखित तो शामिल होगा नहीं, तो अब हम 3 तो ऑप्शन लगाएंगे नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका कि नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है। बिल्कुल प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन करता है। देखो मैंने आपको बताया था कि सीटेट में अगर व्याख्या शब्द आ जाए आप लोग उसे काट दीजिए, परिभाषा शब्द आ जाए आप उसे काट दीजिए, सिर्फ शब्द आ जाए उसे काट दीजिए, केवल शब्द आ जाए आप उसे काट दीजिए। तो ये मैंने कुछ टैग वर्ड आपको स्टार्टिंग से बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है।
तो तुरंत उससे ऑप्शन आप लोग काट दीजिए। ही किसी पर जोर दिया जाता हो, ऑप्शन काट दीजिए आप, है ना। रट्टा मारना आ जाए आपको, ऑप्शन काट दीजिए आपका, ठीक है बेटा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है आपको। फिलहाल हमसे पूछता है कि नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है बेटा। कहता है कि रंगमंच प्रणाली है, कहता है कक्षा विनिमय प्रणाली है, अर्थबोध प्रणाली है, या ये तो मैं काट ही चुका हूँ। तो बेटा नाटक शिक्षण की जो विधि है वो कक्षा विनिमय प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है बेटा? कक्षा विनिमय प्रणाली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एकांकी पाठ मुख्यतः किस में सहायक करते हैं, यानी कि जो एकांक में पाठ किए जाते हैं। कहता है लेखन कौशल में विकास करते हैं, कहता है कि संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, और कहता है वाक्य संरचना की जानकारी या अभिनय की कुशलता। देखो एकांकी पाठ मुख्यतः किस में सहायक होता है? एकांक में जो किए जाते हैं पाठ, देखो इसमें लेखन कौशल शामिल विकास नहीं होता है, ना ही वाक्य की रचना का विकास होता है, ना ही अभिनय की कुशलता का विकास होता है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा? संदर्भ के अनुसार, जो संदर्भ हमें दिया गया होता है उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं? उतारा और चढ़ाव कर सकते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव के साथ बोलना सीख जाते हैं एकांकी में। लेकिन ऐसा तब नहीं होता है जब हम किसी बड़े एक उसमें बैठे होते हैं, एकांक नहीं होता है, यानी कि बहुत से लोग होते हैं, तो यहाँ पे उतार चढ़ाव थोड़ा मुश्किल हो जाता है एकांकी पाठ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित होता है। ठीक है, सस्वर का मतलब होता है स्वर के साथ, मतलब कि जोर जोर से पढ़ना। ठीक है, कहता है एकांकी में, जीवनी में, आत्मकथा में या संस्मरण में। देखो ना ही जीवनी में हम सस्वर वाचन करते हैं, ना ही संस्मरण में करते हैं, और ना ही आत्मकथा में करते हैं। ये हम किस में करते हैं? एकांक में करते हैं सस्वर वाचन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका कि नाटक गद्य और पद्य हमारी डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। सही विकल्प बताइए। कहता है सांस्कृतिक साहित्यिक, और आपका सांस्कृतिक भौतिक, और आपका भाषिक सौंदर्यात्मक, या भाषिक ज्ञानात्मक। ठीक है बेटा, देखो नाटक गद्य और पद्य हमारी, अभी मैं पीछे बता कर आया हूँ, गद्य और पद्य से हमारा भाषा कौशल का विकास होता है, भाषा बोध होता है ना। तो भाषा भी पढ़ कर आए थे आप लोग, तो वही देखना है आपको। भाषिक ऑप्शन इसमें भी, यानी कि ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए। ठीक है, तो पहला वाला तो आपका हो गया यहाँ पे भाषिक। ठीक बेटा, तो नाटक गद्य और पद्य हमारी भाषिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के बेटा सुंदरता के लिए नहीं आता है, हमारे ज्ञानात्मक पहलू को क्या बनाता है बेटा? समृद्ध बनाता है। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और कन्फ्यूज़न भरा भी है। कैसा है? कन्फ्यूज़न भी है इसमें। ठीक है, अच्छे इसमें परेशान हो जाएंगे कि सर अब हम क्या लगाएं। तो आज का ये जो क्वेश्चन है आपका मैं होमवर्क में देता हूँ और तो जो अच्छे तैयारी कर रहे हैं बच्चे लोग, मैं देखता हूँ कि कौन अच्छे से तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, एग्ज़ाम का वक्त कम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, कि इन चारों में से कौन सा होगा। मैं क्वेश्चन एक बार बोल देता हूँ आप लोगों को। कहता है कि मोहन की शिक्षिका केवल उसकी व्याख्या संबंधी त्रुटियों को दूर करती है, यानी कि दूर कर दिया। तो हिंट्स दे रहा हूँ मैं आपको। ये कैसा है? उपचारात्मक शिक्षण नहीं है, उपचारात्मक शिक्षण है, स्पष्टता नहीं किया जा सकता, या ये निदानात्मक परीक्षण है। ठीक है बेटा, तो अगर आप लोग को ऑप्शन काटना आ गए हैं तो आप लोग आराम से काट सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये होमवर्क में है आपके लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कब? कहानी याद करने में। मैंने अभी बताया था याद करना आ जाए, रट्टा मारना आ जाए सीटेट में, अभी टैग बड़ा बताया था। देखो इस ऑप्शन को आप बिना उससे काट दीजिए। कविता याद करने में, ये देखो याद करना आ गया। नाटक लेखन में और उच्चारण संबंधी दोषों के निवारण में। तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है बेटा भूमिका निभाता है, नाटक लेखन में नहीं निभाता है बेटा। वो किस में निभाता है? आपका उच्चारण संबंधी दोषों को निवारण में, यानी कि दूर करने के लिए किसी भी चीज़ को। उपचारात्मक यानी कि ये कब दिया जाता है? ये बेटा निदान के बाद दिया जाता है, यानी कि निदान का मतलब होता है कारण का पता लगाना। जैसे कि हम लोग जाँच कराने जाते हैं खून की, डायग्नोस्टिस के पास, इससे हमें पता चल जाता है कि अब हमें क्या बीमारी है, डॉक्टर फिर उसी का इलाज करता है। तो शिक्षक भी एक यही कार्य करता है कि पहले वो पता लगाता है, उसके बाद क्या करता है? निवारण कर देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। तो आज के सेशन का बेटा लास्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी भी कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बशर्ते वाक्य कैसा होना चाहिए। कहता है यदि आप एक शिक्षक हैं और कहानी के लंबे लंबे वाक्य आप उसमें ऐड कर रहे हैं और बच्चे उससे घबरा नहीं रहे हैं, तो इसमें ऐसे आप क्या कर रहे हैं जिससे कि बच्चे घबरा नहीं रहे हैं। कहता है सीधे व सरल हैं इसलिए वो नहीं घबरा रहे हैं। कहता है कि ज़ोर से बोले गए हो इसलिए नहीं घबरा रहे हैं। पहले से
सुने हुए हैं इसलिए नहीं घबरा रहे हैं, या सार्थक तथा मज़ेदार हैं इसलिए नहीं घबरा रहे हैं। देखो सीधे और सरल नहीं है बेटा। बच्चे तभी ही किसी भी चीज़ से बोर नहीं होंगे जब वो कैसा होगा, या तो सार्थक होगा या उनके अकॉर्डिंग होगा, उनके परिवेश से जुड़ा हुआ होगा, है ना, आसपास के वातावरण से जुड़ा हुआ होगा, वही वर्ड उसमें इस्तेमाल किए गए होंगे कहानी में जो भी टीचर सुनाता होगा। ठीक है, तो वो कैसे होना चाहिए बेटा, या तो सार्थक तथा मज़ेदार होना चाहिए। सीधे पहले से सुने हुए हैं इसलिए ऐसा है, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा भी नहीं और ऐसा भी नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि आज जो मैंने सुनाया हो एक कहानी खरगोश की, उसमें बच्चे बोर हो रहे थे, कल भी मैंने वही सुना दी, तो पहले से सुनी भी हुई फिर भी बच्चे बोर होंगे। तो वो कैसी होना चाहिए, मज़ेदार सार्थक, यानी कि उसका अर्थ होना चाहिए, बच्चे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपने स्कोर कितना किया बेटा ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। क्लास कैसी लगी ये भी